प्रीति की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 10। मेरे पास ईवीएस की बुक है, मास्टरमाइंड का कोर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ। क्लास 3 की इन्वायरमेंटल स्टडी की बुक है। हम 9 चैप्टर तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 को पढ़ेंगे, जिसका नेम है फेस्टिवल्स ऑफ भारत। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में फेस्टिवल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को समझेंगे, इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। बच्चों, पूरा चैप्टर मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगी, जिससे आपको अच्छे से इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से आपको हिंदी में समझ में आ जाए, और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के बाद हम इसका बुक वर्क भी फिल करेंगे। तो चैप्टर समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, भारत जो है वो एक बहुत बड़ा देश है, जहाँ कई धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बुद्ध। हर धर्म के लोग अपने अपने त्योहार खुशी और उत्साह के साथ में मनाते हैं। लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, घर सजाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इससे लोगों में प्यार, एकता और भाईचारा बढ़ता है। तो बच्चों देखिए, जो त्योहार है वो कितनी खुशी के जो है समय होता है, कितनी खुशियाँ लाते हैं हमारे जीवन में। तो जिनके भी जितने त्योहार हैं वो अपने त्योहारों को बहुत ही खुशी के साथ में मनाते हैं, जिसमें वो सारे दुख भूल जाते हैं, सारे गिले शिकवे हैं वो भूल जाते हैं। तो यही इस इंट्रोडक्शन में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। त्योहार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे राष्ट्रीय त्यौहार यानी नेशनल फेस्टिवल, धार्मिक त्यौहार जो रिलीजियस फेस्टिवल, इनको इंग्लिश में बोलेंगे रिलीजियस फेस्टिवल, और फसल से जुड़े त्यौहार यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल। राष्ट्रीय त्यौहार को समझते हैं। सबसे पहले जो नेशनल फेस्टिवल होते हैं वो क्या होते हैं। ये त्यौहार पूरे देश में एक साथ मनाए जाते हैं। इनका संबंध हमारे देश की आज़ादी और महान नेताओं से है, जैसे इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। स्कूलों, दफ्तरों में झंडा फहराया जाता है, मिठाई बांटी जाती है और देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं। उदाहरण, जन गण मन सारे जहां से अच्छा। तो ये सब स्कूलों में ये जो राष्ट्रीय गीत है वो स्कूलों में गाया जाता है, झंडा फहराया जाता है। रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इस दिन दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बहुत बड़ी परेड होती है। देश के राष्ट्रपति सलामी देते हैं, राष्ट्रपति सलामी लेते हैं और सेना अपने हथियार और झांकियां दिखाती है। बच्चे डांस करते हैं और वीर बालक हाथियों पर सवार होकर जाते हैं। गांधी जयंती, ये भी हमारा नेशनल फेस्टिवल है। 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। जो गांधी जयंती है वो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। यह महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। लोग राजघाट दिल्ली जाकर श्रद्धांजलि देते हैं। जो राजघाट है वो दिल्ली में है, तो वहाँ जाकर लोग श्रद्धांजलि देते हैं। यह दिन हमें अहिंसा यानी नॉन वायलेंस और सच्चाई यानी ट्रुथ को संदेश देता है, ट्रुथ का संदेश देता है। अब पढ़ेंगे हम धार्मिक त्योहारों के बारे में, यानी रिलीजियस फेस्टिवल्स कौन से होते हैं इनके बारे में। भारत में कई धर्म हैं, इसीलिए हर धर्म के अपने अपने त्यौहार हैं। ये त्यौहार हमें धार्मिक एकता और प्रेम सिखाते हैं। जैसे दिवाली, फेस्टिवल्स ऑफ लाइट भी कहा जाता है इसको। घरों को दियों, मोमबत्ती और लाइटों से सजाया जाता है। दिवाली पर बच्चे पटाखे जलाते हैं, लोग एक दूसरे को मिठाई देते हैं। यह माता लक्ष्मी की पूजा का दिन है। यह दिन उस समय की याद दिलाता है जब भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। दशहरा, यह त्योहार अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम ने रावण को मारा था। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम ईद के बारे में। यह मुस्लिम भाइयों का त्यौहार है। वे 1 महीने रोज़ा रखते हैं। रमजान के महीने में वो रोज़ा रखते हैं और ईद के दिन वे नए कपड़े पहनते हैं, नमाज पढ़ते हैं और सबको ईद मुबारक कहते हैं। बच्चों को सेवइयाँ दी जाती हैं। इसके बाद है क्रिसमस। यह ईसा मसीह यानी जीसस क्रिसमस जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। घर सजाए जाते हैं, क्रिसमस ट्री लगाया जाता है और सेंटा क्लॉज जो है वो बच्चों को गिफ्ट देता है। इसके बाद है नेक्स्ट 5th पर गुरु पर्व। यह सिखों के 10 गुरुओं के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। लोग गुरुद्वारों में जाकर प्रार्थना करते हैं और लंगर में खाना बांटते हैं। इसके बाद है 6th पर दुर्गा पूजा।
पश्चिम बंगाल में खासतौर पर मनाई जाती है। दुर्गा पूजा जो है वो पश्चिम बंगाल में खासतौर पर मनाई जाती है। 3 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा होती है और अंतिम दिन विसर्जन किया जाता है। इसके बाद है बुद्ध पूर्णिमा। यह भगवान गौतम बुद्ध का जन्मदिन है। और इसके बाद है महावीर जयंती, जिसमें यह भगवान महावीर जैन धर्म के गुरुओं का जन्मदिन है। इसके बाद है थर्ड वाला त्यौहार फेस्टिवल, जो फसल से जुड़े त्यौहार हैं, जैसे जिन्हें हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कहते हैं। ये त्यौहार तब मनाए जाते हैं जब खेतों में फसल तैयार होती है। इनसे किसानों की मेहनत और खुशहाली झलकती है। जैसे कि होली, फेस्टिवल ऑफ कलर, मार्च महीने में मनाई जाती है। लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल डालते हैं। यह फसल कटने का समय भी होता है। इसके बाद है बैसाखी। ये 13 अप्रैल को मनाई जाती है। यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है। इस दिन किसान नई फसल की खुशी मनाते हैं। इसके बाद है बिहू थर्ड नंबर पर। यह असम राज्य का फसल पर्व है। लड़कियां असमी पोशाक पहनकर बिहू डांस करती हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पर पोंगल। यह तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। 4 दिन तक ये पोंगल बनाया जाता है और इसमें नए चावल और दूध से पोंगल व्यंजन बनाए जाते हैं। इसके बाद है ओणम। यह केरल का फसल पर्व है। यह राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। इस दिन लोग नाव दौड़ और नृत्य करते हैं, यानी डांस करते हैं। इसके बाद कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आपको याद रखने चाहिए। जैसे भारत में कई धर्म हैं और हर धर्म के अपने त्यौहार हैं। राष्ट्रीय त्यौहार पूरे देश में एक साथ मनाए जाते हैं। होली, बैसाखी, बिहू, पोंगल और ओणम फसल के त्यौहार हैं। तो अब देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि बच्चों को सीखने चाहिए। जैसे जब हम होली में रंग लगाते हैं तो सब खुश होते हैं। ये हमें सिखाता है कि रंगों की तरह सब लोग अलग अलग होते हुए भी एक ही हैं। तो ये पता होना चाहिए कि रंग लगाने का मतलब ये है कि बेशक लोग अलग अलग हैं, अलग अलग रंगों में हैं, लेकिन वो एक ही हैं। दिवाली की रात जैसे दिए जलते हैं, वैसे ही हमें अपने मन में अच्छाई का दीप जलाना चाहिए। थर्ड नंबर पर पॉइंट्स है, गांधी जयंती पर हम झूठ नहीं बोलने और अहिंसा का पालन करने की कसम खा सकते हैं, क्योंकि जो गांधी जी थे वो झूठ नहीं बोलते थे, वो सत्य बोलते थे और वो अहिंसा के पुजारी थे। तो यहाँ पर हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका बुक वर्क। इसकी अब हम एक्सरसाइज पूरी करेंगे जो नीचे दी हुई है। टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ये जल्दी से फिल कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। यहाँ पर बी पर है फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि मैंने फिल कर दिए हैं। नंबर डाल दिए, आप फिल कर लीजिएगा। ट्रू फॉल्स आपको फिल कर लेने हैं और मैचिंग पे नंबर डाल दिए, मैचिंग कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस के आंसर नोट कर दिए हैं। 4 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप फटाफट से इनको नोटबुक में नोट कर लीजिए। चैप्टर खत्म हो गया है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशन, जो कि चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर 10 तक हम पूरा कर चुके हैं। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फेस्टिवल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को आप जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और बच्चों को शेयर कर दीजिए। चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। Thank you for watching. For more videos like, share and subscribe.